टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर बना ऐतिहासिक क्षण का साक्षी। रिफाइनरी लोकार्पण और मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का हुआ सीधा प्रसारण। धोखे से शादी कर पति ने मासूम बेटी के सामने की अश्लील हरकतें, मामला दर्ज कर पुलिस जुटी जांच में। मानसून की पहली बारिश से तरबतर हुआ उदयपुर, सड़कों पर हुए जल भराव ने बढ़ाई मुश्किलें। और पति की हत्या के बाद बाथरूम में दफनाया शव, 45 दिन तक टाइल्स और प्लास्टर से छिपाया राज। उदयपुर ने शनिवार को एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालोतरा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच सभागार में आयोजित जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में 1,500 से अधिक नवनियुक्त कार्मिकों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बालोतरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतिथ्य में आयोजित ग्रीनफील्ड रिफाइनरी लोकार्पण समारोह और मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का सीधा प्रसारण उदयपुर में नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम के रूप में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नवनियुक्त कार्मिकों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद चुन्नीलाल गरासिया, सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक फूलसिंह मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री के संबोधन और रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। जिला स्तरीय रोजगार उत्सव के दौरान विभिन्न विभागों में नियुक्त 1,500 से अधिक नवनियुक्त कार्मिकों का सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को वेलकम किट प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं से जोड़ना है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति, सास और ससुर पर धोखे से शादी कराने और शादी के बाद उसकी नाबालिग बेटी के सामने अश्लील हरकतें करने के आरोप लगाए हैं। कोर्ट के इस्तगासे के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सबीना थाना क्षेत्र का है। अदालत के आदेश के बाद दर्ज हुए इस मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके पति, सास और ससुर ने धोखे में रखकर उसकी शादी करवाई। विवाह के बाद उसे लगातार मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। महिला ने अपनी रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने उसकी नाबालिग बेटी के सामने कपड़े उतारकर अश्लील और शर्मनाक हरकतें की, जिससे बच्ची की मानसिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। शिकायत में इन घटनाओं को गंभीर अपराध बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। कोर्ट के इस्तगासे के आधार पर सबीना थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबीना निवासी आरोपी कपिल जैन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सबीना थाना अधिकारी गजवीर सिंह ने जांच अपने स्तर पर शुरू कर दी है। पुलिस पूरे घटनाक्रम के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उदयपुर में मानसून की दस्तक के साथ शुक्रवार रात हुई तेज बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है। करीब 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से कई सड़कों पर जल भराव हो गया, जबकि शादी समारोह में भी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। मानसून की एंट्री के कुछ ही दिनों बाद उदयपुर में शुक्रवार रात मौसम ने अचानक करवट ली और करीब 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। रात करीब 8:30 बजे शुरू हुई बारिश 9 बजे के बाद तेज हो गई, जिससे शहर की कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गई। सबसे ज्यादा असर उन इलाकों में देखने को मिला जहां पहले से जलभराव की समस्या बनी रहती है। शोभागपुरा से न्यू आरटीओ जाने वाली सड़क सहित कई मार्गों पर पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। कई जगहों पर सड़कें तालाब जैसी नजर आई। बारिश का असर शहर में आयोजित शादी समारोह पर भी साफ दिखाई दिया। शुक्रवार को बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित थे, लेकिन तेज बारिश के कारण रिसेप्शन और अन्य कार्यक्रम प्रभावित हुए। कई गार्डन और मैरिज स्थल के बाहर पार्किंग क्षेत्रों में पानी भर गया। तेज बारिश के चलते मेहमानों को गाड़ियों से उतरकर समारोह स्थल तक पहुंचने में दिक्कत हुई और कई तैयारियां भी प्रभावित हुई। शहर के अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। ऋषभदेव कस्बे में रात करीब 10 बजे तक लगातार बारिश का दौर जारी रहा। वहीं वल्लभनगर, उदय सागर बांध क्षेत्र और सेई डैम क्षेत्र में भी करीब 2 इंच बारिश दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब सक्रिय हो चुका है और आगामी दिनों में उदयपुर सहित पूरे जिले में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग ने पूरे मानसून सीजन के दौरान लगातार वर्षा गतिविधियां बढ़ने का अनुमान भी जताया है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने पति की हत्या कर शव को घर के बाथरूम में दफना दिया और प्लास्टर और टाइल्स लगवाकर करीब 45 दिनों तक पूरे मामले को छिपाए रखा। पुलिस ने बाथरूम से शव बरामद कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। ये चौंकाने वाला मामला आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र का है। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित रेणुका धाम कॉलोनी में सामने आए इस मामले ने सभी को हैरान कर दिया। मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर निवासी 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा अपनी पत्नी रूबी, मां कमला और 2 बेटियों के साथ यहां रहते थे। वर्ष 2010 में हुई शादी के बाद से पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चलने की बात सामने आई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि 17 मई की रात आरोपी पत्नी रूबी ने खीर में 1.5 दर्जन से अधिक नींद की गोलियां मिलाकर सुरेंद्र को खिला दी। आरोप है कि उनकी मौत के बाद शव को घर के बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। इसके बाद वहां प्लास्टर करवाया गया और कुछ दिन बाद उसी स्थान पर नई टाइल्स भी लगवा दी गई। इस दौरान आरोपी रोज उसी बाथरूम का इस्तेमाल करती थी और करीब 45 दिनों तक इसी को घटना की भनक नहीं लगने दी। 18 मई को रूबी ने सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा को फोन कर घर से मां और दोनों बच्चियों को ले जाने के लिए कहा। बाद में उसने दूसरी कॉल कर बताया कि सुरेंद्र झगड़ा करके 5,000 रुपये लेकर कहीं चले गए हैं और 2-3 दिन बाद फोन करेंगे। 19 मई को रूबी भी अपने जेठ के घर चली गई और करीब 7 से 8 दिन वहीं रही। इस दौरान परिवार लगातार सुरेंद्र के बारे में पूछता रहा, लेकिन हर बार अलग अलग बातें कहकर उन्हें गुमराह किया गया। सुरेंद्र का कोई सुराग नहीं मिलने पर 26 मई को उनके भाई अनिल शर्मा ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बाद में 27 जून को अनिल अपनी मां को सुरेंद्र के घर से अपने साथ ले गए और बैंक खाते की जानकारी भी जुटाई। शुक्रवार सुबह रूबी ने अनिल शर्मा को घर बुलाया। शुक्रवार सुबह जब अनिल शर्मा ने रूबी से पूछताछ की और उसे भरोसे में लिया तो वह भावुक हो गई और उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहानी गढ़ी कि सुरेंद्र ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी और डर के मारे उसने शव को बाथरूम में दबा दिया। इसके बाद अनिल शर्मा ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम की खुदाई कर सुरेंद्र कुमार शर्मा का शव बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार शव पूरी तरह गल चुका था, इसलिए सामान्य पोस्टमार्टम संभव नहीं हो सका। अब 5 सदस्यीय टीम कंकाल की फोरेंसिक जांच करेगी, जिससे मौत के कारणों की वैज्ञानिक पुष्टि हो सके। पुलिस ने आरोपी पत्नी रूबी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया।
शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक ऑटो सड़क किनारे खड़े ठेले को टक्कर मारते हुए आरा मशीन का भारी गेट तोड़कर परिसर में जा घुसा। हादसे में ऑटो चालक और ठेला संचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर थाना क्षेत्र के गुलाबबाग रोड पर यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार रात करीब 10 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो की स्पीड बहुत तेज थी और अचानक नियंत्रण खोने से जोरदार धमाके के साथ यह हादसा हुआ। दुर्घटना में ऑटो चालक और ठेला लगाने वाला शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को लहूलुहान हालत में देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूरजपुर थानाधिकारी रतन सिंह चौहान अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से महाराणा भोपाल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है। हादसे के बाद मुख्य सड़क पर वाहनों की कतारें लग गई, जिसे देखते हुए पुलिस ने क्रेन बुलवाकर दुर्घटनाग्रस्त ऑटो सड़क से हटवाया और यातायात सुचारू करवाया। थानाधिकारी रतन सिंह चौहान ने बताया कि शुरुआती जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस अब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि हादसे की असली वजह का पता लगाया जा सके। इधर स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने इस रूट पर आए दिन तेज गति से दौड़ते वाहनों को लेकर नाराजगी जाहिर की है और प्रशासन से गति सीमा तय करने और सुरक्षा के सख्त इंतजाम करने की मांग की है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर बना ऐतिहासिक क्षण का साक्षी, रिफाइनरी लोकार्पण और मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का हुआ सीधा प्रसारण। धोखे से शादी कर पति ने मासूम बेटी के सामने की अश्लील हरकतें, मामला दर्ज कर पुलिस जुटी जांच में। मानसून की पहली बारिश से तरबतर हुआ उदयपुर, सड़कों पर हुए जल भराव ने बढ़ाई मुश्किलें। और पति की हत्या के बाद बाथरूम में दफनाया शव, 45 दिन तक टाइल्स और प्लास्टर से छिपाया राज। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।